पर जिनवाणी क्या सिखा रही है, न इनकी चिंता करो न उनकी चिंता करो, तत्व का चिंतन करो। सत्यम यही सत्य है। जत्त कसाय निरोहो बम्मम जिण पुण्यम अश्रम चा। पुण्य सागर जी, सो सबो चेव तबो विशेष मुद्दलोयंती। विशिष्ट परिभाषा तपस्या की है। जत्त कसाय निरोहो। सभी तपस्वी बैठे यहां पर, अब ध्यान दो। पर्यूषण पर भी आएंगे तो श्रावक भी तपस्या कर लेते हैं। मुनिराज का जीवन ही पर्यूषण है। मुनिराज का अनंग सागरी जीवन ही पर्यूषण है। प्रतिदिन तपस्या आपकी है। परंतु विश्व सागर यहां क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान? जत्त कसाय निरोहो, वही तपस्या है जहां कसायों का निरोध है। जब कसायों का निरोध नहीं है, वह तपस्या नहीं है। कसाय से मात्र क्रोध नहीं लेना, क्रोध भी लेना, मान भी लेना, मायाचारी भी लेना और लोभ भी लेना। जहां पर 25 कसाएं पेर रही है, सता रही है, तो 4 कसाएं सता रही है। कुल मिला के सोनू साधु बनोना आध्यात्मिक रुचि होना चाहिए। श्रावक हो तो साधुओं पर भक्ति होना चाहिए, और साधु हो अध्यात्म रुचि होना चाहिए, और प्राणी मात्र प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। इतनी वात्सल्य की आंख से देखना सीखो। सुब्र सारा आपको याद है आगरा के चातुर्मास की? एक व्यक्ति सुबह सुबह एक गाड़ी लेके आता था, अपनी कार में आता था, और कार के पीछे केले भरे होते थे उसके। और जैसे आगरा के किले के आगे निकलता था, एक आवाज लगाता था, यमुना के पास आओ। इतना शब्द उसने बोला, बंदरों की टोली खड़ी हो जाती थी। मात इतना बोला आओ, बंदर खड़े हो जाते थे, और उसने प्रत्येक बंदर को केले देना प्रारंभ किया। ओह, एक मानव की आवाज को पशु भी समझ लेता है, प्रेम की आवाज को पशु भी समझते। मित्र, आप ऐसा जीवन जियो कि एक जैसे बंदर को केला खिलाने वाले की आवाज सुनकर बंदर इकट्ठे हो जाते थे। यानी आपको बोध होना चाहिए, एक साधु की एक आवाज को सुनकर पूरी समाज एक साथ खड़ी हो जाए, इसका नाम साधु है। बिखरे लोगों के हृदय जोड़ो, तब तो तुम साधु हो। जुड़े जुड़ाए हृदय को तोड़ तोड़ के फेंक दो, इसका नाम साधु तो नहीं हो सकता है। साधु तो नहीं हो सकता है, एक संप्रदाय का संचालक हो सकता है। अहोम बेत्रागी साधु को किसी संप्रदाय के संचालक बन के मत जीना, पंथ के संचालक बन के मत जीना। साधुता का मार्ग जीवन, जहां पर बंचर जीव भी तुम्हारे चरणों में जिनवाणी सुनने बैठ जाए। बैठो ज्ञानी, बंचर जीव भी, जंगल के बंदर भालू भी तुमको प्रेम की आंख से देखे। जयवंतो तीर्थंकर महावीर, महायोगी, महातपस्वी, जिनके श्री चरणों में गाय शेर एक घाट पर पानी पीता हो। ऐसा जीवन जीना ये तभी संभव है, अपने घर से प्रारंभ करोगे तब। तुम भाई भाई से प्रेम से बात नहीं कर पाओगे तो तुम जगत को, शेर बंदर भालू को कैसे तुम एक साथ बिठा पाओगे?
प्रवचन संदीप सामान्य होता है और सामान्य प्रवचन देना साधु का धर्म है। आपको लगता कि मेरे ऊपर हो रहा है तो आप सुधर जाओ, जिनको लगता कि मेरे ऊपर हो रहा है तो आप सुधर जाओ, क्योंकि उपदेश तो सुधारने के लिए होता है, बिगाड़ने के लिए नहीं होता है। टीकमगढ़ में उपदेश चल रहा था, टीकमगढ़ में उपदेश चल रहा था। एक भाई अपने भाई के लिए कोर्ट में ले जाने के लिए खड़ा था। मात्र प्रवचन की माइक की आवाज़ सुनकर वो सोचता है कि 2 मिनट प्रवचन सुन लो, अभी कोर्ट खुलने का समय है। कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ टीकमगढ़ की। तो कहता थोड़ी देर कोर्ट खुलने में ही समय महाराज जी के प्रवचन सुन लेता हूँ। पता नहीं एक युवा कल कह रहा था सुब्रत सागरी, शाम को गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती है, जो मन में होता है प्रवचन वही क्यों हो जाता है। उनके बेटा ये बात ऐसी है, भगवान तीर्थंकर के समक्ष में जो पहुंचता था उस आदमी को अपनी भाषा में सब सुनाई पड़ता है, ये उन्हीं की तो वाणी है। जो अपने भाई के लिए कोर्ट में ले जाने खड़ा हो, वो मात्र सेठी जी 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया और प्रवचन सुनने के लिए बैठ गया, और बैठने के बाद जो कोर्ट में कागज लेने जा रहा था उसने उन कागजों को वहीं यूं कर करके समाप्त कर दिया। बोले फिर आता मेरे पास, गुरुजी आज मैं करने कुछ और जा रहा था, लेकिन 2 मिनट के बैठने से मेरा काम बन गया, भाई भाई का प्रेम बच गया। मेरा उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, प्रत्येक दुखियों का दुख दूर हो जाए, बस इतनी तो उद्देश्य है। बेटों को जन्म दे सकते सोनू, बेटों को जन्म दे सकते हो, भाइयों को जन्म नहीं दे सकते हो। इसलिए एक बार बेटे में कमी कुछ कम दे देना, लेकिन भाई के साथ मेरे मित्र, भाई का प्रेम न मिटने पाए, तुम भाई को जन्म नहीं दे पाओगे। बड़े भैया, मेरे बड़े भैया, छोटे भैया न होते तो उनको बड़े भैया बनाए किसने, इसलिए छोटे भाइयों को संभाल के रखो। समाज में, देश में राजू ये सूत्र भेज देना, जितने बड़े बड़े धनपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, राजनेता, धर्म नेता बने बैठे ना, उनसे कहना तुम्हारी शोभा तुमसे नहीं है, तुम्हारी शोभा गरीबों से ही है। वे तुम्हारी सभा में नहीं आएंगे तो तुमको नेताजी कौन बोलेगा। और साधु संत महात्मा जब कहें भगो 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 तो कहना नमस्कार जा रहे हैं, कल से कोई नहीं आएगा, फिर भगाना किसको भगाते हो। अरे महात्माओं, हम तुम्हारे दर्शन वंदना के लिए आते हैं, इसलिए तुम्हारी शोभा हम बढ़ा रहे हैं, और तुम हम सबको भगा दे। हम भी एक मीटिंग की लेते हैं, भैया महात्मा जी को कोई पसंद नहीं है, उनकी साधना करने दो, कोई मत आओ उनके पास, जाओ मत, फिर भगाएं किसको भगाते, कोरे ना कोरे ना। ओह, सारे नियम समाप्त हो जाएंगे, फिर अपने आप बुलाएंगे, फोन लगवा लगवा कर, भैया आ जाओ, हो गया समाप्त, कोरे ना, आ जाओ आ जाओ। इसलिए वीआईपी बनो पर विवेक भी रखो, इतना मत धुतकारो। जिनके घर से तुम महाराज बने हो बेपरवाह भी तुम्हारे ही हैं, अब तुम महाराज बन के उनको भगाओ मत। और जिनके नेता तुम बने हो उन घरों से ही बने जिनमें तुम कोई नेता नहीं होते थे। इसलिए मित्र, इंसान बन के बात करो, फिर साधु बनो, इंसान बन के बात करो, फिर तुम नेता बनो। मुझे वीआईपी पना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। विशेष गुणों से बनो, मायाचारी से नहीं। ऋषभ पंडित जी, मित्र क्षमताएं आपके अंदर हैं, पूरा देश तुमको बुलाएगा, और 50 प्रकार की गलमाला पहन ली, और इधर बाजू बनो, इधर मुकुट, और ये प्रतिष्ठाचार है कि दूल्हा बन के आया है, मुझे समझ में नहीं आता। समझ गए ना पंडित जी, कुछ प्रतिष्ठाचार ऐसे आने लगे हैं, ये साधु का एक प्रतिष्ठाचार आया, सुब्रत सागर जी, उस दूल्हा की शादी का वो पहन के आ गया। मैंने कहा भाई तू प्रतिष्ठाचार है, पहले इसको उतार किया है, तुझे पगड़ी लगाने का शौक तो पगड़ी लगा ले, लेकिन यहाँ किसी दुल्हन को पटाने नहीं आया है, या तीर्थंकरी भक्ति कराने आया है, दूल्हा बन के मत आ, पंडित बन के आ। ऐसे कलगी लगाए हैं, मुकुट लगाए हैं, मेहंदी रचाए हैं, गरमाला पहने में, ये तू प्रतिष्ठाचार है,
पहले प्रतिष्ठाचार का रूप बना किया। वो मेरा चेहरा देखता, मैंने कहा भाई सुन, दुनिया के लोग तुझे मात तिलक लगाएंगे, मात विशुद्ध सागर ऐसे तो तेरा तिलक कोई मिटा ना पाए, इसलिए सिखा रहे हैं। जीवन जियो, सरलता का जीवन जियो। चंदन में सुगंध है तो भुजंग भी लिपटते, चंदन में सुगंध है तो विष्णु भुजंग भी लिपटते, पर बेशरम के फूल बहुत खिले रहते हैं मेरे मित्र, भोरा भी नहीं जाते। बेशरम का फूल बड़ा सुंदर दिखता है, सफेद, लेकिन भोरे भी नहीं मंडराते मित्र, और चंदन के वृक्ष पर भुजंग भी लिपटते जाकर के। ऐसे अपना जीवन सुगंधित बनाओ, चारित्रवान बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, यशवान बनाओ, सारी जनता तुमसे लिपटेगी। लेकिन तुम बने बेशरम की लकड़ी हो और चाहते दुनिया हमारे पास आ जाए। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि सामान जीवन जियो, सामान जीवन। पर्वत पर मैं दर्शन करने गया, पूरे पर्वत के ऊपर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के ललित कूट पर जाओ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मार्ग से निकलो तो रास्ते में कुछ वृक्ष केले के मिलते हैं। देखा, हमने कहा सब कहने लगे हैं मोदी, केले के वृक्ष हैं वहाँ। और जैसे केले के वृक्षों का स्थान आने लगता है, अपने आप शीतलता प्रारंभ हो जाती है। उनके फूल जब बड़े बड़े और लंबे लंबे केले लगे दिखते ना, हर व्यक्ति का तुरंत आंखें उधर जाती हैं। ओह केला, बस बेटा फल लगाना सीखो, दुनिया देखने आ जाएगी। अब हार्दिक चाहता मैं सूखा बन जाऊं, क्या सूखा 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 खजूर का पौधा बन जाऊं, सूखे बांस बन जाऊं, ऊंचे ऊंचे बांस बन जाऊं। अब बांस तू बन जा, दुनिया को पता है इसके ऊपर कुछ नहीं है। बेटा केले का बन के आओ, केला बन के आओ। हवा भी शीतल, फल भी शीतल, केले का फल भी काम में आता है, केले का वृक्ष के पत्ते भी काम में आते हैं। हर वस्तु के लिए काम में औषधि केला है मित्र। और पूरे धर्म ग्रंथों में सर्वत्र कदली फल की व्याख्या होती है। तो ऐसा केला बन के आ, पर केले के अंदर भेद विज्ञान है, कितना गहरा भेद विज्ञान है। देविंद भाई मुमुक्षु केला खाया कभी? यानी केला खाया कभी? कैसा? भैंसा जैसा खाया कि बंदर जैसा खाया? अच्छा, आज देवेंद्र हो जाए निर्णय, बताओ ये क्यों पूछा? वो तुम्हारा कौन बैठा, ये बच्चा भतीजा है मालूम? वो ये कह रहा कि आप खड़े हो जाओ, कितना चतुर है वो। देवेंद्र भैया आपने केला खाया तो बंदर जैसे खाया कि भैंसा जैसे खाया? पंडित आदमी यार, अब सोच लिया कोई चतुराई, कोई रहस्य है कि गुरुजी ने पूछा है तो भाई कोई रहस्य है। बोले देवेंद्र भैया मित्र बंदर जैसे खाया कि भैंसा जैसे खाया है? पंडित आदमी है, बहुत ज्ञानी जीव निकला, नहीं तो आज फंस जाता बेचारा। मित्र भैंसा बंदर भी केला खा लेता है, लेकिन कैसे? सीधा मुख में उठा के खाता बेचारा, उसको साथ में छिलका भी खाना पड़ता है। लेकिन बंदर जब केला खाता ना, आपने देखा बिल्कुल, अरे मित्र बानर भी केला खाता तो छिलका उतार के खाता, तब केले के दल को खाता है। मित्र ऐसे हे मानव, केले के स्वाद को चखना चाहता है तो पहले छिलका उतारता, बानर भी छिलका उतारता, तुम तो मानव हो। ऐसे ही आत्मा का श्वेत फल का सुख चाहिए तो पहले कपड़ा उतारो, छिलका उतारो और राग देश उतारो, तब तुमको मधुर केले का दल मिलेगा। विराजो भैया क्षमा करना,
बच गया यार देवेंद्र, बच गया। तुमने अपने दोनों बालक कहाँ भेज दिए? ओह मित्र, उनको जरूर सिखा देना बेटा, ध्यान रखना मैं तो पास हो गया लेकिन तुम भी सभा में पास होके आना। बोले बंदर के जैसा केला जरूर खा लेना लेकिन भैंसा जैसा केला मत खाना। तपस्वी की दृष्टि तो देखो, जत कसाय निरोहो, जिसमें कसाय का निरोध होता है उसका नाम तपस्या है। और ब्रह्मचर्य का पालन होता तपस्या से, शील पलता है। जिन पूजनम, जिन पूजनम, और भगवान जिनेन्द्र देव की जिन पूजा का भाव जगता है, ये परम सत्य है। जब तपस्या करोगे गर्भ हटेगा तो भक्ति उमड़ती है। फिर जिन पूजा अनुसरणम, और अनशन आत्म लाभ के लिए। क्यों तपस्या करते हैं? कषायों के निरोध के लिए, ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए, जिनेन्द्र की पूजन के लिए। अनशन तप आत्म लाभ के लिए किया जाता है। सो सब चेव तबो, ऐसा सब जो तप है विशेषो मुंदलोवमी, तो मुग्धलोवमी, ऐसा विशेष तप संसार का प्रत्येक मुक्त प्राणी करता है। अब देखना चक्रेश, जिसने मुक्त का अर्थ एक ही ले लिया, मूढ़ अज्ञानी मोही, वो तो ये गाथा का अर्थ उल्टा ही कर लेगा। वो क्या करेगा? ऐसी तपस्या पागल लोग करें, मुक्त प्राणी करें। अरे मुक्त का अर्थ होता है स्नेह, मुक्त का अर्थ होता प्रेम, मुक्त वात्सल्य। ऐसा तपस्या मुक्त प्राणी जो जिन मार्ग में, अरहत मार्ग में, कल्याण मार्ग में भक्त है, ऐसा जीव ही ऐसी तपस्या को प्राप्त होता है। ऐसी तपस्या के भाव बनाओ मित्र। जब तक ऐसा विचार, तो कम से कम इतना विचार कर लो, प्रभु सासू की बिटिया की साड़ी पकड़े पकड़े मृत्यु ना हो जाए, पिच्छी पकड़ के मेरा निर्वाण हो जाए। अंतिम श्वास निकले तो पिच्छी कमंडल के साथ जाए। सेठ जी इतनी भगवान की सेवा कर रहे हो, मुनियों की सेवा कर रहे हो, इतने भाव तो 24 घंटे में एक बार बना ही लिया करो कि हे परमेश्वर, अंतिम श्वास सासू की बिटिया की साड़ी को छू के न जाए, अंतिम श्वास पिच्छी कमंडल के साथ।